कि शाम है रंगीन हम सब जवां, कि शाम है रंगीन हम सब जवां। अरे हमारी महफिल के सितारों, अरे हमारी महफिल के सितारों, जरा देखो तो यहाँ, क्योंकि आप हमारे बीच में और है गुल्लू ए गुलाम जी। नमस्ते सर जी। सर जी मैं क्या कह रहा था, मैं इतने सारे लोगों के सामने नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा। आप एक काम करो ना, मेरा नाम लिस्ट के सबसे नीचे डाल दो। देखिए गुलाम जी, जहाँ पे तुम्हारा नाम है वहीं पे लिस्ट खत्म हो जाती है। और एक बात और, डर के आगे जीते जय माउंटेन ड्यू। अबे स्क्रिप्ट अब दे दे क्या? अबे खस्सी है क्या? कुछ आता है? आप इतनी टेंशन में लग रहे हो, ऐसा क्या हुआ है? जी वो मैं ना स्टेज पर पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ और इतने सारे लोगों के सामने मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन आप तो इतने बड़े शायर हो, आपको किस बात का डर? आपको बस खुद पे भरोसा रखना है और आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। ऑल द बेस्ट। अरे वो आजादी, लेट हो रहा है, सीट चली जाएगी, जल्दी चल, चमेली तोड़ के। नमस्कार सभी को, मेरा नाम गुलाम है और मैं आपके सबके सामने एक शायरी बोलना चाहूंगा। जो दिल में है, जो दिल में है वो कभी। हॉटस्पॉट चला गया क्या? अटक गया? अरे यार तू क्या कर रहा है? ढंग से करता कि नहीं, हमेशा बोलता क्यों है? गोलू जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। जो दिल में है वो कभी इन आंखों को दिखी ही नहीं, जो दिल में है वो कभी इन आंखों को दिखी ही नहीं। चांद सी होगी या फूल सी, चांद सी होगी या फूल सी, ये ख्वाब देख मैं थकता ही नहीं। हाँ जो मेरी होगी वो कैसी होगी, हाँ जो मेरी होगी वो कैसी होगी, ये सोचे बिना मेरी दीवानगी बढ़ती ही रही। धन्यवाद। क्या बात है गुल्लू जी, क्या बात है, क्या बात है। आपने तो बहुत ही शुभ मंदिर के साथ इस शाम को शानदार बना दिया। जोरदार तालियां। अरे मेरे शेर, मेरे मिर्जा, मेरे गालिब, कमाल करता तुसी। परफॉर्मेंस। सारे निकम्मे दोस्त मिले एक तो मुझे, अभी गिर जाता मैं, नाक फूट जाती मेरी। तो मैंने कहा था तुझे तक कुपोषित रहने के लिए, और शायरी करने से घर नहीं चलता। ओ हेलो, वो तूने स्टेज पे लड़की देखी? कौन सी लड़की? अरे वो आई थी ना मोविटेशन करने। क्या मोटी क्या? हाँ वही। अच्छा वो जैसे खिलता गुलाब, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे शायर का ख्वाब। ना यार, उन्होंने नहीं देखा मैं। एक छोटा सा काम किया था, वो भी नहीं हुआ तुझसे। कभी काम ना आइयो मेरे, तो दबा हो जा, पर मर। उस दफा के तुसी हो गए पाजी। कहाँ मिलेगी वो लड़की? ना नाम है ना पता है कुछ। ओह गॉड, बस एक बार मिला दे। ओ पाजी, कितने चली सवारी? अरे आप तो वही है ना, वही। हाँ मैं वही हूँ, चमेली तोड़ के। अरे चमेली तोड़ के अपनी सहेली का बता दो ना। पहले 20 रुपया दो, पता लो चमेली तोड़ के। 20 रुपए? हाइट के हिसाब से तो पैसे मांगो। अबे ओ लस्सी में डूबे हुए कौवे, साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगी, चमेली तोड़ के। ओ हेलो, क्या सड़क पे खड़े होके वायलिन बजाने की बातें कर रही हो? पता चाहिए ना, 20 रुपए दे, पता ले। ये लो 20 रुपए लो, पता दो। पूरी सहेली। ओए, आजादी, ये तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। आजादी तेरा गुल्लू दीवाना। हाँ जी। जी मैं वो शायर, उस दिन आपने मुझे प्रेरणा दी थी ना, तभी मैं इतने सारे लोगों के सामने शायरी बोल पाया। मैं आया था आपको धन्यवाद करने, पर आप कहीं मिले ही नहीं। अरे मैंने तो बस आपकी आग बबूले परफॉर्मेंस पे हल्की सी चिंगारी भरी थी। अरे चम्मू, ये है कौन? अरे ये तो वही शायर है जिसकी शायरी सुनकर जगमोहन भी शायर बन गया। अरे वो तो बस इनके मोविटेशन का कमाल है।
अरे आजादी, ये मोटिवेशन क्या होता है? अरे चम्मो, ये मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा। अरे आजादी, हमें भी तो मिलाओ जरा गुल्लू जी से। आइए, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाती हूँ। नहीं नहीं, हम नहीं मिलते नए लोगों से, हमें डर लगता है, क्या पता वो हमारे बारे में क्या सोचे, पता नहीं उन्हें मैं अच्छा लगूं या ना लगूं। खैर छोड़िए, पता है आमिर खान की पिक्चर के गाने का नाम है लव इज वेस्ट ऑफ टाइम। लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको मेरे साथ कुछ समय बर्बाद ही करना है तो कल शाम 6 बजे मुक्ति मंच वेन्यू पे आ जाइएगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा 6 बजे आपके साथ समय बर्बाद करने। बाय। कि शाम है रंगीन, हम सब जवान। कि शाम है रंगीन, हम सब जवान। अरे हमारी महफिल के सितारों, अरे हमारी महफिल के सितारों, जरा देखो तो यहाँ। दिखाओ दिखाओ। कि अब हमारे बीच में आ रही है आजादी। आजादी 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 आजादी। इतना ना इंसान समझ पाया कि आजादी एहसास गवा, कैसे ना कोई खरीद सका कि अमीर हो या वो गरीब भला। इसलिए अब ये समझ पाओ तो समझो ये कहानी भी जरा कि आजादी ना नाम में छुपी, तू पाएगा उसे खुद में सदा। क्या बात है आजादी जी, आपने भी इस शाम को शानदार बना दिया। जोरदार तालियां। आज आजादी का परफॉर्मेंस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम फ्री। अरे आजादी जी, आज आपका परफॉर्मेंस ना हमारे दिल को टच कर गया। टच करके अटैच किया रे। अटैच, मैं ना बहुत अटैच हूँ इस जगह से, अपनी खूबियों से, अपनी कमियों से और खुद से। काश मैं भी आपकी तरह होता, एकदम आजाद, एकदम खुले ख्यालों वाला। मेरा ना कभी खुद से दम नहीं घुटता और मैं जिंदगी में आगे कदम बढ़ा पाता। ना जाने मेरे जैसे कितने लोग होंगे इस दुनिया में जो आजाद होना चाहते होंगे। हम लेकर रहेंगे आजादी, हम पाकर रहेंगे आजादी। खुद में ढूंढो आजादी, आजादी आजादी। हम लेकर रहेंगे आजादी, हम पाकर रहेंगे आजादी। खुद में ढूंढो आजादी, आजादी आजादी। मैं ओवर थिंकिंग की शिकार हूँ। अगर ये हो गया तो फिर वो हो गया, और क्यों मैं ये कर नहीं पाई, यही सब सोचती रहती हूँ मैं। यही वक्त है कि तुम थोड़ा आराम दो उस चीज को और ये सोचो कि कैसे मैं हर पल जीने में लगा सकती हूँ, ना कि हर वक्त उन्हीं परेशानियों को सोचने में। क्या ये मेरे से सही में हो पाएगा? क्या मैं इसे ढंग से कर पाऊंगी? ये सोचने से बढ़िया है ये सोचो कि ये मुझसे होगा और मैं इसे कर पाऊंगी। मुझे ना एक बीमारी है कंपैरिजन की। जहाँ पे भी जाती हूँ खुद को दूसरों से कंपेयर ही करती रहती हूँ। दूसरों की खूबियों को अपनी कमियां मत समझो, तुम यूनिक हो। अपना कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से करो। तुम्हें अब समझ में आया कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ आजादी जी, अब मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ। जब आप मेरे साथ आती हो मैं आजाद रहता हूँ, पर जब आप चली जाती हो मैं फिर से गुलाम बन जाता हूँ। तो आप हमेशा के लिए चलोगे मेरे साथ? नहीं गुलाम, तुम नहीं समझ में मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो तुम आजादी को इतने समय से लोगों में ढूंढ रहे हो, जगहों में ढूंढ रहे हो, मुझ में ढूंढ रहे हो, पर सच तो ये है आजादी पाने के लिए तुम जितने दरवाजे खटखटाओगे लौट के खुद के पास ही आओगे। जी मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें आजादी चाहिए ना? हाँ, इसमें मिलेगी आजादी। पर ये क्या है? ये तो मैं ही हूँ, मुझ में मिलेगी क्या आजादी? इतने सालों से मैं आजादी ढूंढ रहा था, कभी लोगों में, कभी रिश्तों में, कभी तुम में, पर किस लिए? किस लिए? सिर्फ एक वैलिडेशन के लिए। लोग सोचते हैं अगर वो 9 to 5 के बंधन से फ्री हो गए तो वो आजाद हो जाएंगे। बच्चे सोचते हैं अगर उनके माँ बाप कम सख्त होते तो वो आजाद होते, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक तुम
खुद से अंदर से आज़ाद नहीं होगे। और मैं ये चीज़ ढंग से समझ चुका हूँ कि आज़ादी हमेशा से मेरे अंदर ही थी। मैं ही अपने आप का एक ताला हूँ और मैं ही उसको खोलने वाली चाबी। वो अंग्रेजी में एक कहावत है ना, एवरी डोर यू ट्राई टू ओपन टू सीक इंडिपेंडेंस विल इवेंचुअली लीड यू टू यू। तो दोस्तों, अब आप सबके लिए मेरे पास 4 रास्ते हैं आज़ादी के लिए। पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा